Hello friends, again we are here with some more rules about syntax means subject verb agreement. हम यहाँ पर कुछ और नए रूल्स की बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जैसा मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि एक ही रूल है लेकिन उसके अलग अलग सिचुएशंस हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से रखे जाते हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा ये देखना रहता है। तो अभी जो है हम यहाँ पर सेपरेटर्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि पीछे लिखा हुआ है ये और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, यानी कि इनके साथ जब सिंगुलर नाउन या थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं वो रखे जाते हैं और उनको एक सेंटेंस बनाया जाता है, तो उनके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। नीदर ब्यूटी नॉर ड्यूटी इज एन आर्मर अगेंस्ट डेथ। आर्मर का मतलब होता है कवच, रक्षा कवच। तो नीदर ब्यूटी एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन जो है ड्यूटी है, तो यहां पर जो है दोनों को नीदर और नॉर के साथ अलग हो रहे हैं ये, तो इनके साथ जो वर्ब यूज किया गया है वो सिंगुलर वर्ब है इज। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि ईदर रेन और स्टॉर्म, ये सिंगुलर नाउन है, रेन और स्टॉर्म इनको ईदर और के साथ रखा गया है, इनके साथ वर्ब आया है इज। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, नीदर मोहन नॉर सोहन इज देयर। तो यहां पर भी जो है मोहन और सोहन दो सिंगुलर नाउन है, इनके साथ जो है हमने इस का प्रयोग किया है। या जैसे कि सिंगुलर प्रोनाउन की बात करें तो जैसे कि मोहन की जगह पर हम ही लिख सकते हैं और सोहन की जगह पर जो है हिज फ्रेंड लिख सकते हैं, या जो है शी लिख दें। एक दूसरा एग्जांपल हम आपको लिख करके बता रहे हैं जिसमें कि प्रोनाउन आता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन, जैसे नीदर ही नॉर शी इज प्रेजेंट हेयर। तो यहां पर जो है यहां पर ये सिंगुलर थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन आ गया, तो ये दोनों नीदर नॉर से सेपरेट हो रहे हैं और इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब आ गया है। अच्छा, इसी तरह जो है अगर सिंगुलर नंबर की जगह प्लूरल नंबर के नाउन आ जाएं या प्रोनाउन आ जाएं, थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन, तो वहां पर जो है फिर जो है वर्ब जो है वो भी प्लूरल हो जाती है। जैसा कि हमने बताया सिंगुलर नंबर के नाउन या नाउन आए या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए सिंगुलर प्रोनाउन, या फिर जो है प्लूरल नाउन आ जाए और थर्ड पर्सन के जो है प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, तो वहां पर जो है फिर वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल है कुछ, जैसे नीदर मेन नॉर विमेन हैव कम, ईदर यू और वी। अब यहां पर ये जो है यू आ गया है और वी आ गया है, दो की दोनों प्लूरल वर्ब लेते हैं, इसलिए यहां पर जो है हैव आ गया है। नीदर वी नॉर दे आर टू ब्लेम, यहां पर जो है ये दोनों जो है प्लूरल हैं, प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए जो है यहां पर प्लूरल वर्ब यूज कर दिया गया है। हमारा जो अगला रूल है वो इसी से रिलेटेड है, सेपरेटर से। जब अलग अलग नंबर या पर्सन के नाउन या प्रोनाउन जो है इन सेपरेटर्स के साथ में रखे जाते हैं, तो फिर जो है वर्ब जो है वो अपने जो सबसे नजदीक नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। यानी कि अभी जिसके पहले मैंने बताया था कि जब सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर के नाउन या प्रोनाउन जो है आएंगे, तो सिंगुलर नंबर के साथ में जो है सेपरेटर्स जब रहेंगे, सेपरेटर्स के साथ में जब सिंगुलर नंबर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और अगर प्लूरल नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे तो वो प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है
जो एक रूल है 2-3-1 का, यानी कि पहले सेकंड पर्सन जब अलग कई सारे जो है नाउन प्रोनाउन आ जाते हैं एक साथ में, तो पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। तो यहाँ पर जो है 2-3-1 के अकॉर्डिंग जो है प्रोनाउंस रखे जाएंगे। तो वो जो है फिर वर्ब जो है वो जो सबसे नजदीक उसके जो प्रोनाउन आ रहा है या नाउन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग होगी। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, ईदर ही और आई एम गिल्टी। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है कि ईदर ही और आई, ये अब ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो ये जो है आई जो है के पास जो है सबसे पहले जो है वर्ब जो है ये एम जो है ये आई के पास आ रहा है, इसलिए जो है आई के अकॉर्डिंग वर्ब हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि नीदर यू नॉर ही इज गिल्टी। तो अब यहां पर जो है कि नीदर यू नॉर ही, तो ये जो वर्ब इज है वो किसके पास है, ही के पास है, यानी इसलिए जो है अब यहां पर जैसे कि ही यू और ही आए हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि 2-3-1 का जो रूल है 2-3-1, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन जब कई सारे प्रोनाउंस एक साथ रखे जाते हैं किसी सेंटेंस में, तो वहां पर जो है सबसे पहले जो है सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है। तो यहाँ पर जैसे कि सेकंड पर्सन आ गया, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन का कोई वो नहीं है, तो इसलिए जो है तो यहाँ पर जो है ही जो है वो इज जो है ये ही के अकॉर्डिंग है। अब जैसे यहाँ पर जो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है कि इज ही और आई टू ब्लेम। अब यहाँ पर जो ये वर्ब है ये ही के पास में है, इसलिए जो है ये ही के अकॉर्डिंग है। दूसरा एग्जांपल है जैसे आर, तो आर जो है यू के पास में है, इसलिए जो है यू के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। फिर दूसरे जैसे कि नाउन्स के एग्जांपल्स आ गए हैं, नंबर या पर्सन, जो भी अलग अलग नंबर या पर्सन के। तो नीदर द सन नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम। तो अब यहां पर जो है पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स जो है वो प्लूरल है, और ये इसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब प्लूरल हो गया है। नीदर शी नॉर दे आर टू गो एनीवेयर। अब जो है पे शी थर्ड पर्सन है और दे भी जो है थर्ड पर्सन है, तो यहां पर दे प्लूरल है, इसलिए आर आ गया यहां पर। इज मोहन और हिज फ्रेंड्स टू ब्लेम। अब मोहन है और हिज फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो वर्ब होगी किसके अकॉर्डिंग होगी, यहां पर जो है मोहन के पास में सबसे पहले जो वर्ब है, मोहन के पास जो वर्ब है वो इज है। क्यों है इज, क्योंकि वो मोहन के अकॉर्डिंग है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब आया है। और हैज नीदर सोहन नॉर हिज फ्रेंड्स, तो यहां पर जो है हैज जो है आया है सोहन के अकॉर्डिंग, हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं। आई होप कि इस रूल को समझ लिया होगा आपने। अब हम अगला रूल लेंगे। हमारा जो अगला रूल है वो ये है कि जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं तो उनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब रखते हैं, क्योंकि क्वांटिटी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन की तरह होती है, और जिसके साथ में जो है हम सिंगुलर वर्ब रखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जैसे कि पीछे लिखा हुआ है, मच, मोर, लिटिल, लेस, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, और इनके साथ में जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। देखिए नॉट मच हैज बीन डन, ये पैसिव वॉइस में है। लिटिल मोर रिमेन्स टू बी डन, ये भी पैसिव वॉइस में है। मच मोर, बहुत कुछ जब कहा जाए तो मच मोर रिमेन्स, बाकी है करने के, किए जाना है। लिटिल हैज मूव्ड इन फिरोजाबाद, कुछ भी नहीं बदला है। तो लिटिल ये जो है मच मोर, और नॉट मच, लिटिल, ये सब जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और इसलिए इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। लिटिल हैज बीन डन सो फॉर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पॉल्यूशन इन द कंट्री। ऐसे करके बहुत सारे जो है और वर्ड्स जोड़ करके एक लंबा सा सेंटेंस भी हम बना सकते हैं, जैसे कि यह है नॉट मच हैज बीन डन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन अवर विलेजेस, या मच मोर रिमेन्स टू बी डन टू
improve the condition of education in our villages. एक और एग्जाम्पल है, little has been said and much less has been done. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि वो एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।